मैडम आप यहाँ हैं क्या? पूरे घर में ढूंढते ढूंढते थक गया। क्यों? आपकी दीदी ने कहा मुझे ढूंढने के लिए। जान, इतना प्यारा चेहरा है आपका और इस पर गुस्सा अच्छा नहीं लगता। अगर पति अपनी दीदी से डरता हो तो खूबसूरत चेहरे पे गुस्सा तो आएगा ना। जान, निशी, 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 निशी। क्या हुआ बेटी? शाम को फंक्शन है और अभी तक तुम तैयार नहीं हुई? जाओ जल्दी जाके तैयार हो जाओ, बहुत काम बाकी है। मुझे खुद तैयार होना होगा। मुझे ही होना है मतलब? क्या आपको तैयार करने के लिए कोई अलग टीम आएगी? क्यों नहीं आएगी? ये क्या है माँ जी? हमारी फैमिली का इतना बड़ा नाम है, यहाँ एक काम करने के लिए 10 लोग हैं। अगर मेरे मायके में कोई फंक्शन होता था ना तो काम के लिए बहुत सारे लोग हैं, और ये तो वज्रपाटी फैमिली का फंक्शन है माँ जी। मुझे लगा था शानदार होगा। वज्रपाटी फैमिली का मैंने जितना बड़ा नाम सुना था ना माँ जी, यहाँ तो वैसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ उल्टा है। अरे ठीक है बेटी, बाद में बात करते हैं। कौशिकी आ रही है, अब चुप हो जाओ तुम। केदार पैसों के लिए ऐसा करेगा मैंने कभी सोचा नहीं था। हाँ चाचा जी, अच्छा हुआ कि वो ऑफिस में आया था। अगर घर आकर चाची से मिल लेता। ऑफिस तक आया है मतलब घर में भी घुसने में उसे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। इससे पहले कि ये बात घर तक पहुंचे, हमें इस मैटर को खत्म करना होगा। अगर ये मुसीबत टल गई तो बहुत अच्छा है कौशिकी। मैं भगवान से कुछ और नहीं मांगूंगा, लेकिन अगर ये बात तुम्हारी चाची को पता चल गई तो वो सच झूठ की परवाह किए बिना कुछ भी कर सकती है। कौशिकी, कॉफी पियोगी बेटी? नहीं चाची। मैं तुम्हारा बाप नहीं हूं, तुमसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। तुम कौन हो मुझे कुछ नहीं पता। जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम, अब बांटते हैं ये गम भीगे नैना जो खिड़कियों से झांकते थे, नैना घुटन में बंद हो गए हैं क्यों? भाई साहब, आपने इसे कहीं पर देखा है? जी नहीं देखा। नहीं देखा मैडम। केदार, केदार रुको, सामने से गाड़ी आ रही है।
मुझे आने में 1 सेकंड भी देर हो जाती तो पता है तुम्हें क्या होता? जिस पिता को ढूंढने के लिए तुम पुलिस फोर्स में आए थे उसी को अलविदा कह रहे हो। ये बात सर ने मुझसे कितनी बार कही पर मुझे यकीन नहीं हो रहा था केदार। पता है क्यों? क्योंकि मुझे यकीन था तुम्हारे पिता के मिलने तक तुम ये वर्दी नहीं उतारने वाले हो केदार। क्या बात है केदार, मैंने पहले कभी तुम्हें इस तरह नहीं देखा। कुछ तो बताओ ना, क्या बात है? जो भी परेशानी है मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। जेडी, तुम कहाँ से पैदा हुए हो जाके अपनी माँ से पूछो। बाबा, बाबा, वो मेरे बाबा है जागृति। क्या सच में? कौन है वो? कब मिले तुम्हें? कहाँ पर मिले? सुधाकर, सुधाकर वज्रपाटी। ये क्या कह रहे हो? कौशिकी दीदी, कौशिकी दीदी के चाचा ही मेरे बाबा है। वही मेरा परिवार है जागृति, वही मेरा परिवार है। लेकिन आज उन्होंने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया और मुझसे कहा कि हम दोनों के बीच कोई संबंध नहीं है। तुम क्या बक रहे हो? जाओ अपनी माँ से पूछो कि तुम्हारा बाप कौन है। कब से पापा पापा करके मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है तुमने। तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, मतलब नहीं है। एक बार चाचा जी ने कह दिया ना। अब तुम्हारे पिता कौन है, कहाँ है, जाकर ढूंढो। बहुत उम्मीदें लेकर गया था। सोचा था बाबा का प्यार पाकर खुश हो जाऊंगा, लेकिन वहां मुझे सिर्फ आंसू मिले। मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए था, ना उनके पैसे ना जायदाद, कुछ नहीं। बस उनका प्यार चाहिए था। बस एक बार उनके मुंह से अपने लिए बेटा सुनना चाहता था। लेकिन मुझे क्या मिला जागृति? मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरे बाबा ऐसे निकलेंगे, कि मुझे वहां जाकर इतना दर्द होगा। लेकिन मेरी माँ जानती थी, इसलिए उन्होंने हमेशा मुझे उनसे दूर रखने की कोशिश की। लेकिन आज मैं खुद वहां चला गया। सोचा था मेरे बाबा मुझे देखकर खुश हो जाएंगे। मुझे उनकी आंखों में डर दिखा। वो मुझे गुस्से से देख रहे थे। इतना सा भी प्यार नहीं था मेरे लिए जागृति। लोग बचपन से पूछ रहे हैं तुम्हारे बाबा कौन है, उनका नाम क्या है, तुम्हारे बाबा है भी या नहीं। इन सवालों ने मेरी नींद, मेरा चैन, सब कुछ छीन लिया था जागृति। मैंने सोचा आज उनसे मिलकर मुझे अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, लेकिन उन्होंने मेरे सारे सपनों को तोड़ दिया। मुझसे कहते कि मुझे नहीं पता तेरी माँ कौन है। सोचा नहीं था उन्हें बाबा कहने की इतनी बड़ी सजा मिलेगी। ऐसा लग रहा था मैं उनकी नजर में एक गलती हूँ। वो मुझसे मेरे पैदा होने का सबूत मांग रहे थे। बताओ मैं क्या करूं जागृति, बताओ ना मैं क्या करूं। मैं ये साबित ही नहीं कर पाया कि वो मेरे पिता हैं। वहां जाकर अपमानित होता हूँ, अकेला रहता हूँ तो जी नहीं पाता हूँ। बस भाग भाग के मैं पूरी तरह से थक चुका हूँ जागृति। अब मुझसे और नहीं होता। तो तुमने क्या सोचा? तुम एक ही बार मरकर अपनी सच्चाई, अपनी ईमानदारी को अपने पिता और इस समाज के सामने लाकर रख दोगे, यही लगा था तुम्हें? केदार, क्या तुमने सोचा था कि इतने सालों बाद तुम जाकर कहोगे कि मैं ही आपका बेटा हूँ और वो दिल खोलकर रो पड़ेंगे और तुम्हें गले लगाएंगे? अपना कमाया हुआ नाम, अपनी इज्जत, अपने परिवार को, सबको छोड़कर तुम्हें अपना लेंगे वो? ये बात तुम कैसे सोच सकते हो केदार? तुम 25 साल पहले की बातों को लेकर उन्हें आज याद कर रहे हो केदार।
हमें नहीं पता कि उस अतीत में क्या हुआ था। तो फिर तुम क्या चाहती हो, मैं क्या करूं? तुम्हें लड़ना होगा। अपने हक के लिए तुम्हें लड़ना होगा। अब तक तुम अकेलेपन के लिए लड़े हो ना, पर अब बारी है पहचान के लिए लड़ने की। तो तुम ये चाहती हो कि मैं अपने पिता के खिलाफ लड़ूं? कुरुक्षेत्र का युद्ध भी तो परिवार के बीच ही हुआ था ना। ये लड़ाई तुम्हारे पिता के खिलाफ नहीं है केदार, तुम्हारे पिता के लिए है। वो मेरे जन्म को ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम मान रहे हैं। मैं उनसे कैसे लड़ूं जागृति? वो सच जानते हैं और उसी सच को साबित करने के लिए वो चाहते हैं कि मैं उन्हें कोई सबूत दूं। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? जो आज से 25 साल पहले हुआ है, वो सबूत आज मैं उन्हें कहां से लाकर दूं? बताओ मुझे। बचपन से तुम्हें जो चाहिए था वो था तुम्हारे पिता का प्यार। इस समाज में सिर्फ एक पहचान कि तुम उनके बेटे हो। अब तुम्हें वो पहचान दिलाने की जिम्मेदारी मेरी है केदार। हम लड़ेंगे, हारेंगे, गिरेंगे, लेकिन हम फिर भी उठेंगे। अब हम हार नहीं मान सकते हैं केदार। वेल सेड जेडी। सर, क्या डर? छोटे झोंकों से बड़े पेड़ नहीं डरा करते हैं। दिव्यांका के आंसुओं में ही हमारी सफलता है, लेकिन अब शायद हमारी ही वजह से वो दिव्यांका रो रही होगी। ये तो हमारे घर में ही आ गई। अब जाकर कौशिकी से बताना होगा। कौशिकी, बेटी कौशिकी। क्या हुआ चाचा जी? आप इतने परेशान क्यों हैं? वो दिव्या आ गई है। सुनो दिव्या, दुनिया में दो ही चीजें मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। एक मेरा परिवार और दूसरा मेरा कमाया हुआ नाम, समझी? किसी ने नाम मिटाने की कोशिश की या मेरे परिवार को 4 लोगों के सामने धमकी दी तो मैं क्या कर सकती हूँ ये तुम्हें अच्छी तरह से पता है। कौशिकी, कौशिकी, कौशिकी। जैसा मैंने तुम्हारे बारे में सोचा था, तुम बिल्कुल वैसी ही निकली। तुम्हारे चेहरे पर ये हैरानी देखने के लिए ही मैं इतनी दूर से आई हूँ। क्या मेरी अचानक मौजूदगी से तुम्हें जोर का झटका लगा? अगर कोई कुत्ता पहाड़ को देखकर भौंके तो पहाड़ को कोई फर्क नहीं पड़ता। जब झूठ बोलने वाली तुम नहीं डरती तो सच बोलने वाली मैं क्यों डरूंगी? तुम जिस नाम और पद के लिए जीती हो ना, उसे मैं बदल दूंगी। और जब भी तुम्हें इस तरह की बातें करते हुए देखती हो ना तो हंसी आती है। बिना आग के धुआं नहीं उठता कौशिकी। अगर मेरे हाथ में एक भी सबूत आ गया तो फिर तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा। अब तुम नीचे गिरने के लिए और उससे भी ज्यादा अपमान सहने के लिए। तुमसे बात करने का ना मेरे पास वक्त है ना ही दिलचस्पी। आई क्यों हो यहाँ? बताओ मुझे। जो मंगलसूत्र मेरे गले में होना चाहिए था वो तुमने अपने गले में पहना। जो जिंदगी मुझे जीनी थी उसको तुम जी रही हो। तुमने मेरे प्यार को मुझसे छीनकर मुझे नफरत दे दिया। अब मैं उसी नफरत को जहर बनाकर तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बर्बाद करने आई हूँ। भगवान ने मेरे आंसू देखे हो या मेरा दुख सुना हो पता नहीं, लेकिन तुम्हें सुरेश से अलग कर दिया है। अब तुम्हें समझ में आता है कि नहीं? तो अब तुम्हें समझ में आया ना कि सुरेश मेरे ऑफिस में साथ रहते हैं और ऑफिस में काम करते हैं। हम वहाँ एक साथ रहते हैं और एक साथ ही सारा काम करते हैं। तुम्हें बर्बाद होता देख, तुमको इस तरह रोता हुआ देखकर
कितनी खुशी हो रही है मुझे। मुझसे जीतना है, कुछ करके दिखाना है, ये कहकर जिंदगी भर मेरे पीछे भागती आई हूँ। लेकिन कौशिकी वज्रपाटी को हराना तुम्हारे बस की बात नहीं है, इसलिए अब मुझे हराने की कोशिश छोड़ दो तुम और अपनी खुशी के लिए जीना सीखो। चलो जाओ। देखते हैं कौन जीतकर बहुत खुश होगा और हारकर किसकी आंखों में आंसू आएंगे। देखते हैं ये सब। ओह, नई दुल्हन हो क्या? हाँ जी, निशिका। ओहो, निशिका, तुम्हें देखकर तो बहुत दुख हो रहा है मुझे। वो क्यों? क्योंकि तुमने युवराज से शादी जो की है, बेचारी। वो खुद अपने पैरों पर तो खड़ा नहीं हो पाया और अब अपनी प्यारी बहन की छाया में जी रहा है। यही देखकर दुख होता है। युवराज अब भी कौशिकी के साए में जी रहा है और तुमने भी युवराज पर भरोसा कर लिया। बेचारा युवराज, उसे देखकर तो बहुत दुख होता है। आप कौन है मुझे नहीं पता। इस घर से आपका झगड़ा क्या है वो भी नहीं पता मुझे। लेकिन अगर आपने मेरे पति के बारे में कुछ भी कहा ना, तो मैं कौशिकी दीदी की तरह बर्दाश्त नहीं करूंगी। जिस काम के लिए आई है ना, वो करिए और जाइए। मेरी बात सुनो, तुम दोनों के झगड़े में मेरे बेटे और बहू को मत घसीटो, मैं सहन नहीं करूंगी। चिल आंटी, मैं तो यहाँ बस नई बहू से मिलने के लिए आई हूँ और छोटा सा गिफ्ट लेकर आई हूँ। विश यू अ हैप्पी मैरिड लाइफ, निशिका। ये ऐसे क्या देख रही हो? इसे ले लो। मेरे रेंज के हिसाब से बहुत कीमती गिफ्ट है, स्पेशल लाई हूँ। टेक इट। महंगा लग रहा है ये तो। बताया ना कौशिकी, मैं मेरे रेंज के हिसाब से लेकर आई हूँ। तुम अपने रेंज के नाम पर वज्रपाटी परिवार की बहू को तोहफा दे रही हो। मंगा जी मालकिन। लो, इसे रख लो। ये प्यार से तुम्हारे लिए एक तोहफा लेकर आई है। ले लो। थैंक यू मालकिन। ये है तुम्हारा रेंज। हे कौशिकी! चिल्लाओ मत। तुम्हारे पास इज्जत नहीं है, लेकिन मेरे पास है। क्या अपने चैनल पर एक न्यूज चलाकर सोच रही हो कि मुझसे जीत गई हो और यहाँ मुझे दिखाने आई हो? एक बड़ी बिजनेस फैमिली का शख्स माफिया के संपर्क में है। समाचार मिलने तक पुलिस को ये जानकारी मिली है। तुम जिंदगी भर मेहनत करोगी ना, फिर भी मुझे या इस घर को टच नहीं कर पाओगी, समझी तुम? देखती रहो कौशिकी, मेरी जिंदगी में तुम्हारे कारण जो दर्द है ना, उससे कहीं ज्यादा मैं तुम्हें ना दूं तो मेरा नाम दिव्यांका नहीं। तुम मेरे सामने कभी टिक तो नहीं पाई हो, इसीलिए हमेशा बकवास करती हो। तुम में तो इतनी भी हिम्मत नहीं है कि मेरे पैर पकड़कर मुझसे माफी मांग सको, और अगर अब माफी मांगी ना तब भी नहीं मिलेगी। मेरा नाम कौशिकी है। तुमने जो इस्तीफा दिया है वो यही है ना केदार? मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ऐसा कहकर तुम्हें रोकने का कोई अधिकार या हक मुझे नहीं है। इसका क्या करना है वो तुम्हें तय करना होगा। क्या करने का सोच रहे हो केडी? मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है कुछ समझ नहीं आ रहा है। जो रिश्ते मुझे खुद से दूर कर रहे हैं
क्या उन रिश्तों को हमेशा के लिए भुला दूं या उन्हें मनाने के लिए उनसे ही लड़ूं? कुछ समझ नहीं आ रहा है सर। आज मेरे बाबा ने मुझसे जो कुछ भी कहा वो सीधा मेरे दिल पर आकर लगा है सर। अगर दोबारा उन्होंने ऐसा ही कुछ कह दिया तो पता नहीं मैं दोबारा उसे सह पाऊंगा या नहीं सर, और पता नहीं मैं क्या कर बैठूंगा। अगर दर्द होगा ये सोचकर कोई माँ अपने बच्चे को जन्म ही ना दे तो इस सृष्टि का अंत हो जाएगा। जिसे अपना मानते हो के लिए लड़ना ही होगा। अगर समस्या को देखकर वहीं रुक जाओगे तो इंसान आगे कैसे बढ़ेगा? हाँ केदार, अगर इस तरह हार मान लोगे तो फिर क्या होगा? तुम्हारे पापा को अपनी आंखों के सामने लाने के लिए तुमने इतनी मेहनत की है, और अब जब वो सामने है तो कह रहे हो कि उनका सामना नहीं हो पाएगा। तुम अभी उनके घर जाओ। उनके घर जाऊं? हाँ केदार, अगर बाहर रहोगे तो पराये इंसान जैसे बनकर रह जाओगे, पर अगर उनके साथ रहोगे तो ही अपने बन पाओगे। तुम उनके सामने रहोगे तभी उनका प्यार बाहर आ सकेगा। उन्होंने ऑफिस में मेरा गला पकड़कर सिक्योरिटी को बुलाकर मुझे बाहर निकाला। तुम्हें क्या लगता है वो मुझे घर में जाने देंगे? वो तुम्हारा घर है केदार, तुम्हें उस घर में जाने से रोकने का हक किसी को भी नहीं है। केदार अकेला उनके सामने खड़ा नहीं हो पाएगा, ना ही प्यार से उनके प्यार को जीत पाएगा, और उनके सामने खड़े हुए बिना वो आगे भी नहीं बढ़ पाएगा। तो फिर केदार के साथ मैं भी उस घर में जाऊंगी सर। इस लड़ाई में मैं केदार का साथ जरूर दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। बिल्कुल सही कहा जेडी, लेकिन अगर उन्होंने तुम दोनों को उस घर में रहने नहीं दिया तो? रहने देंगे सर, हम वहीं रहेंगे। वो तो ठीक है, मान लो तुम्हें देखकर उन्होंने अंदर आने दिया, पर ये जानने के लिए कि केदार उनका बेटा है या नहीं। हाँ, अगर उन दोनों ने तुम दोनों का रिश्ता पूछा तो क्या कहोगे? दोस्त कहोगी क्या? फिर वो कहेंगे कि ये मेरा घर है, मेरी प्रॉब्लम है, इसलिए तुम जा सकती हो यहाँ से। तब क्या करोगी? उसी घर में तुम्हारी बहन निशिका बहू बनकर गई है, क्या वो तुम्हें वहाँ रहने देगी? देखो जेडी, तुम चाहो तो केदार का हाथ पकड़कर उनके गेट तक तो जा सकती हो, पर घर के अंदर नहीं जा पाओगी। अगर केदार अकेला गया तो फिर चाहे ये कुछ भी कर ले, ना ही अपने बाप के प्यार को जीत पाएगा और ना ही उनकी पहचान को अपना पाएगा। अगर एक इंसान को दूसरे इंसान की मदद करनी हो तो क्या खून का रिश्ता होना इतना जरूरी होता है क्या? क्या दोस्ती का रिश्ता काफी नहीं है? काफी नहीं होता जेडी। आज के दौर में खून के रिश्ते को कोई याद नहीं रखता, और अगर ऐसा कहोगे कि हम दोस्त हैं, तो कोई नहीं सुनेगा। तुम्हारे कहने जैसा केदार उस घर के लोगों के बीच में रहकर अपनी सच्चाई साबित कर सकता है। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब उसके पापा का प्यार बाहर आएगा। अगर केदार के साथ तुम भी वहीं रहो तो उस घर में तुम भी उसकी मदद कर सकती हो, और दूसरी तरफ युवराज की वजह से मेनन को पकड़ भी सकती हो, और अगर मेनन पकड़ा गया तो मैं अपनी माँ की ईमानदारी को साबित कर सकती हूँ और अंडरवर्ल्ड को हमेशा के लिए खत्म कर सकती हूँ। अगर ये सब करना है तो तुम दोनों को उस घर में रहना होगा, और वहाँ रहने का एक ही रास्ता है। बताइए ना सर, क्या रास्ता है? बताइए ना सर, क्या रास्ता है? तुम दोनों के बीच ऐसा रिश्ता हो जिस पर कोई सवाल न उठा सके, ऐसा रिश्ता जिस पर कोई सवाल उठाने की जरूरत ही ना हो। आप कहना क्या चाहते हैं? अब परमेश्वर और पार्वती के विवाह के पावन अवसर पर एक पुण्य कार्य होगा, और वो होगा कन्यादान का। अब कन्यादान की रस्म होगी। तो
तुम दोनों को पति पत्नी बनकर उस घर में जाना होगा। आपको अंदाजा है आप क्या कह रहे हैं सर? हाँ केडी, अगर जागृति तुम्हारी पत्नी बन जाती है तो उस घर में तुम्हें कोई नहीं रोक सकेगा। जेडी तुम्हारे साथ रहेगी तो तुम्हारे पापा तुम्हें बेटा मानेंगे। मेनन तक पहुंचने के लिए, युवराज से जानकारी निकालने के लिए तुम जेडी की मदद करो। नहीं सर, नहीं सर, मुझे सिर्फ अपने बाबा का प्यार चाहिए, मुझे अपनी पहचान भी चाहिए। लेकिन अगर वो जागृति की जिंदगी को मुश्किल में डालकर मुझे नसीब होता है तो मुझे वो नहीं चाहिए सर। तुम्हारे पापा ने एक बार मना कर दिया था तो तुम अपनी जान देने के लिए भी तैयार थे। कई सालों तक पढ़ाई करके, इतनी मेहनत करके जिस नौकरी को हासिल किया था उसे रिजाइन कर रहे थे। तुम्हारे पिता ने तुम्हें अपना बेटा नहीं माना। इस दुख को तुम पूरी जिंदगी कैसे झेल पाओगे, कभी सोचा है? मैं कितना भी कहूं, आखिरकार फैसला तुम्हें ही लेना होगा। अच्छे से सोच कर फैसला लो। हे माधव हे गोविंदा, रक्ष रक्ष पाहि पाहि परमानंदा। अगर तुम जागृति के साथ वहां रहोगे तो युवराज द्वारा मेनन को पकड़ सकते हो। रक्ष रक्ष पाहि पाहि परमानंदा, हे केशव हे माधव हे गोविंदा, रक्ष रक्ष पाहि पाहि परमानंदा। बिल्कुल नहीं सर, मैं अपनी लाइफ के लिए उसकी लाइफ को सैक्रिफाइस नहीं होने दूंगा। चलित तव चरणं दारुण भवतरणं। संकल्पबद्धमे हृदयं वेदुमरण भयं, वेदुमरण भयं, वेदुमरण भयं। वाञ्छितमे लोकहितं इति सुहृतव्रतं, इति सुहृतव्रतं, इति सुहृतव्रतं। वाञ्छितमे लोकहितं इति सुहृतव्रतं, इति सुहृतव्रतं, इति सुहृतव्रतं। हे केशव हे माधव हे गोविंदा, रक्ष रक्ष पाहि पाहि परमानंदा। नहीं जागृति, मेरी जिंदगी को सुधारने के लिए तुम अपनी जिंदगी मुसीबत में नहीं डालोगे। केदार, बचपन से लेकर आज तक तुमने मेरी हर परेशानी में मदद की। मेरे पापा की जान बचाई है तुमने। मेरी बहन की शादी में कितनी मदद की तुमने। छोटी माँ और बुआ ने न जाने क्या क्या सुनाया, फिर भी तुमने उनकी बात का बुरा ना मान के बस हंसते रहे हमेशा। हर वक्त हर पल तुमने सबकी मदद की है केदार, और अब जब तुम्हारी मदद लेने की बारी आई है तो पता नहीं क्यों भाग रहे हो तुम। मुझे तुम्हारी मदद करने का मौका मिला है तो करने दो, और मैं कुछ त्याग नहीं कर रही हूँ केदार, बल्कि तुम्हारी मदद करना तो मेरी खुद की जिम्मेदारी है। नहीं जागृति, मुझे बाबा का प्यार नहीं मिला तो मैं कुछ कर बैठूंगा, ये सोचकर तुम ये फैसला ले रही हो। नहीं केदार, ये फैसला मैंने अपनी मर्जी से नहीं बल्कि ड्यूटी निभाने के लिए किया है। एक दोस्त होने के नाते मैं तुम्हें तुम्हारे पापा से जरूर मिलवाऊंगी। एक बेटी होने के नाते मैं अपनी माँ की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने साबित करके रहूंगी। समाज के लिए एक कीड़ा है वो मेनन, और पुलिस होने के नाते मैं उसे इस समाज से बाहर निकाल कर रहूंगी। ये फैसला है मेरा। ये क्या सासू माँ, इतनी सारी सब्जियाँ शहर में अन्नदान करने वाली हैं? अरे इतना ही नहीं निशी, अभी और बहुत कुछ आने वाला है।
आज हमारे घर बहुत सारे लोग आएंगे। वज्रपाटी घर की बहू की तारीफ करेंगे। यही सोचकर मैं खुश हो रही हूँ। वो लोग तो आपके खाने की तारीफ करेंगे ना, मेरी तारीफ क्यों करेंगे? आपको समझ नहीं आया क्या भाभी? अगर खाना आप बनाएंगी तो तारीफ भी आपकी ही होगी। मैं खाना बनाऊंगी? क्या हुआ, आपको हमारी तरह खाना बनाना नहीं आता क्या? क्या बेटी, तुम्हें खाना बनाना नहीं आता? नहीं माँ जी, खाना बनाना आता है मुझे, लेकिन इतना सारा खाना अकेले कैसे बनाऊंगी, इसीलिए पूछ रही थी बस। सब कुछ आपको ही क्यों बनाना है? जो आपको पसंद है वो बनाइए, बाकी मेरी माँ बना लेगी। मेरे हाथों का खाना खाएंगे तो तारीफ करना छोड़, वो तो मुझे ताना मारेंगे। दीदी सही वक्त पे आई हैं। अब खाना मैं नहीं, आप खाना बनाएंगी। क्या हुआ, अब तक खाना बनाना शुरू नहीं किया? बस खाना बनाने जा ही रहे थे बेटी, तुम्हारा इंतजार कर रहे थे हम सब। दीदी मेरी एक छोटी सी इच्छा है, आप पूरी करेंगी? हाँ करूँगी, बोलो ना। बताने के बाद मना तो नहीं करेंगी ना? तुम इस घर की बहू हो और पहली बार मुंह खोलकर मुझसे कुछ कहा है, मैं मना क्यों करूँगी? बोलो ना। जरूर कुछ प्लान करके निशिका ऐसा पूछ रही है। ठीक है, मना नहीं करेंगी, पहले प्रॉमिस करिए। प्रॉमिस, मना नहीं करूँगी, बोलो। थैंक्स दीदी। कैसे अपने जाल में फंसा लिया आपने। मेरा ना आपके हाथों से बना हुआ खाना खाने का मन कर रहा है दीदी। मेरे लिए आप खाना बनाएंगी क्या? ये क्या कह रही हैं? कौशिकी दीदी खाना बनाएंगी? अरे वही ना, बचपन से हम लोगों ने घर में दीदी को खाना बनाते हुए 1 या 2 बार तो देखा ही है ना। क्यों? क्या आपको खाना बनाना नहीं आता दीदी? मतलब ऑफिस के काम के अलावा आपको कुछ भी नहीं आता? घर के काम काज में तो आप बिल्कुल जीरो हैं। हाँ दीदी, ऑफिस में आप सारा काम करती हैं। मुझे लगा था कौशिकी दीदी को ऑफिस के साथ साथ घर के भी काम आते होंगे, पर आप खाना नहीं बना सकती। अरे तुमसे किसने कहा बेटी, इसे सब आता है। घर के काम करने के लिए बेचारी के पास टाइम ही कहाँ है। लेकिन आज तो इनके पास टाइम है ना माँ जी, हम सबके लिए यही खाना बनाएंगी। मुझे कटहल की सब्जी बहुत पसंद है, आप वही बनाइएगा। कटहल की सब्जी? वो बनाना तो बहुत मुश्किल है बेटी। कटहल को काटना, साफ करना बहुत मुश्किल काम है बेटी। बढ़िया प्लान बनाया, क्या बात है निशी। ये तुम्हारे लिए कुछ और बना देगी बेटी। नहीं चाची, इस घर की बहू ने इतने प्यार से कहा है तो इतना भी नहीं कर सकती मैं क्या? कटहल करी ही खानी है ना, बनाऊंगी। मैं तुम्हारे लिए कटहल करी जरूर बनाऊंगी निशी। क्या तुम भी मेरे लिए एक छोटा सा काम करोगी क्या? बोलिए ना दीदी, जैसा आप कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। बाद में मना तो नहीं करोगी ना? ये क्या, मेरे जैसे मुझसे ही पूछ रही हैं? ठीक है दीदी, बताइए क्या करना है। प्रॉमिस? प्रॉमिस दीदी। अभी आती हूँ मैं। ये लो। इसे मेरे लिए अच्छी तरह से साफ करके काट देना। फिर मैं तुम्हारे लिए बना दूंगी। मैं
कैसे साफ करूंगी और कैसे काटूंगी दीदी? क्या निशी, ये कैसे सवाल कर रही हो? हाथ से और चाकू से। संभल के निशी, इस घर का चाकू बहुत शार्प है। संभल के नहीं रहोगी तो तुम्हें ही नुकसान होगा और कुछ नहीं। देखना कहीं तुम्हारा हाथ ना कट जाए। चलो ठीक है निशिका, तुम इसे साफ करके काट के रख देना, फिर मुझे बुलाना। ये क्या किया? तुम्हें यही खाना था क्या? अभी तक मुझे भी इसे सही से काटना नहीं आता। अब तुम इसे कैसे काटोगी? हमारी कौशिकी दीदी से प्यार से मांगो तो वो जान भी दे देगी, लेकिन गुस्सा आ जाए तो छोड़ भी नहीं सकती। अब मैं इसे कैसे साफ करूं, कैसे काटूं? और अब स्वामी का पानी ग्रहण संस्कार शुरू होने वाला है, देखिए आपको। मैं वादा करती हूँ तुम्हारे पापा तुम्हें जरूर अपनाएंगे। ये हाथ मैं तुम्हारे पापा के हाथ में नहीं रख देती तब तक मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। हमारा ये धोखा, ये शादी और हम जो ये झूठ बोल रहे हैं, ये सब गलत है। मुझे पता है, पर हो सके तो हमें माफ कर देना भगवान, हमें माफ कर दे। हम दोनों भले ही झूठी शादी कर रहे हैं, लेकिन इस घर वालों की नजरों में, इस समाज की नजरों में हमारी ये शादी बिल्कुल असली है जागृति। क्या होगा अगर यही सोचते रहे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। याद रखना केदार, हम दोनों के सवालों के जवाब उसी घर से जुड़े हुए हैं। हम दोनों को एक दूसरे का साथ देकर मिलकर इस सफर को पूरा करना है केदार। मैं मानती हूँ हो सकता है ये रास्ता दुख और आंसुओं से भरा हो, लेकिन हमें जो चाहिए वो हासिल करना है तो हम दोनों को मिलकर उस घर में जाना ही होगा केदार। और वो होने के लिए ये मंगलसूत्र मेरे गले में होना चाहिए। Shiva, Raks Mama Shiva, Pahi Mama Shiva,
तुम मेरे लिए बहुत बड़ा त्याग कर रही हो जागृति। मैं तुम्हारे इस एहसान को कैसे चुकाऊंगा? इतने दिन गले में बिना आईडी कार्ड पहने काम किया मैंने। अब ये मंगलसूत्र ही हमेशा के लिए मेरा आईडी कार्ड है। आईडी कार्ड है। अब तुम लोग अपना गेम स्टार्ट करो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। चलो जागृति। जिसे तुम लोग नाटक समझ रहे हो, वो भगवान तुम दोनों को एक करने के लिए ये नाटक कर रहा है।